चौपाल कार्यक्रम का व्यवस्था किया गया था। इसी के तहत हम सोचे कि जाएंगे तो कुछ आपका समस्या जानेंगे और समस्या का समाधान भी करेंगे। पहले चौपाल लगता था, तब हम लोग सब मिलकर एक दूसरा अपना बात को रखते थे। आज उसमें शून्यता की ओर अग्रसर हो रहा है चौपाल। आज आप देख रहे होंगे कि नौजवान बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, चूँकि समाज में आप जितने लोग हैं सब प्रबुद्ध हैं, सब में विशेष गुण है। जब सब गुण एक जगह एकत्रित होकर संवाद में जुटेंगे तो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो राज्य के सुधार में, समाज के सुधार में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आज हम चौपाल के माध्यम से समाधान की ओर कार्यक्रम रखे हैं। इसका मतलब है कि चौपाल में जो बातें हम लोग, आपका कुछ समस्या है, इनका कुछ समस्या है, उसको समाधान तक कैसे ले जाएंगे। समाधान जब शब्द आता है तो लगता है कि समाधान का मतलब कि जो किसान भाई हैं उनको बिजली मुहैया हो रहा है कि नहीं, खेती के लिए किसान भाई हैं उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मुहैया हो रहा है कि नहीं, किसान भाई हैं उनको खाद का किल्लत तो नहीं हो रहा है, कालाबाजारी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, नौजवान जो पलायन करके दूसरे जगह जाने को विवश हैं, दूसरे राज्यों में, उसके समाधान के लिए जो बच्चे हैं, जो कल के भविष्य हैं, उनका शिक्षा स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनके समाधान के लिए जो भ्रष्टाचार और जो कार्यालय में जो कार्य कराने में आपको बाधा होती है, बिचौलिए का सामना करना पड़ता है, उसके समाधान के लिए, इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि जब आपका हम जानेंगे समस्या तभी उसको समाधान की ओर ले जाएंगे। और हम सरकार चुनते हैं इसलिए कि सरकार हमारी बेहतरी के लिए, सुख समृद्धि के लिए काम करे। अगर उस कहीं पर वो फेल होता है, कहीं पे योजनाएं आम लोगों तक पहुंचने में दिक्कत होती है, तब हम लोग मतलब परेशान होते हैं कि भाई ये योजना हमको नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोग आज जुटे हैं कि भाई आपका समस्या क्या है और उस समस्या को हम लोग समाधान की ओर ले चलेंगे, तभी खुशहाली नज़र आएगा। आप अपना बात बता सकते हैं कि आपको राशन में दिक्कत है, राशन कार्ड में दिक्कत है, खाद की कालाबाजारी होता है उसमें प्रॉब्लम है, एमएसपी नहीं मिल रहा है उसमें प्रॉब्लम है। जब तक हम लोग मिल बैठ के बात नहीं करेंगे तब तक बातें बनेगी नहीं और हम लोग उसको समाधान के रूप में नहीं ले जा सकते हैं। इसी क्रम में हम आपके बीच में आए थे कि हम लोग जब तक सब लोग हमारे बीच में विशेष गुण रखते हैं और वो जब गुण का समावेश होगा एक जगह, तभी उससे सुखद और ठोस पहल होगा और निष्कर्ष निकलेगा, तभी जाके आपका समाज सुख शांति की ओर बढ़ेगा। आपका सरकार बाध्य होगी कि हमको ये काम छूट रहा है तो ये काम करना है। कई योजनाएं आती हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही बंदरबाट हो जाता है। उन सब चीज़ पर आपका काम सिर्फ वोट देना नहीं है, निर्णय में भी आप भागीदार हैं। आपका अहम भूमिका है, आप सरकार बनाते हैं, आपके पास योजनाएं आपके घर घर पहुंचना चाहिए सरकार का। तो हमारा यही आप लोग से ये विनती है कि जो भी आप लोग का समस्या है उसका हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम लोग पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हैं। आप लोग पिछले चुनाव में भी हम लोग को बहुत प्यार और स्नेह दिया था, ये बरकरार रहे और हम आपका कहीं विकल्प बन सकें, कहीं समाधान आपका समस्या कर सकें, इसी आशा विश्वास के साथ आपके बीच में आए हैं। फिर हम लोग तो लगातार आपके बीच में हैं ही, जो समस्या होगा उसका समाधान हम लोग करेंगे, वो हमको ज़रूर बताइएगा, चूँकि आपके समस्या जाने हुए बिना हम समाधान तक नहीं पहुंच सकते हैं। बस आप सब खुशहाल रहिए, यही हमारा का चाहत है, समझे ना। जय हिंद, जय भारत।